मैं आपको अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फंडामेंटल का क्वेश्चन नंबर 5 करा रहा हूं। इसके पहले मैं अपने अलग अलग वीडियो के थ्रू आपको 6 क्वेश्चन सेंड कर चुका हूं, जिसमें से 4 मैं पहले ही करा चुका हूं और आज मैं क्वेश्चन नंबर 5 कराने जा रहा हूं। इस क्वेश्चन में आपको ओपनिंग कैपिटल फाइंड आउट करना है क्योंकि क्लोजिंग कैपिटल गिवन है। इसके अलावा एडिशनल कैपिटल दी गई है। तो सबसे पहले मैं आपको इस क्वेश्चन में ओपनिंग कैपिटल निकालना बताने जा रहा हूं क्योंकि इस क्वेश्चन में कैपिटल पर इंटरेस्ट चार्ज करना हम भूल गए हैं। तो देखिएगा, फर्म में आनंद और अमित दो पार्टनर हैं, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 3:2 है, जो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन है। इन दोनों की टोटल कैपिटल 3 लाख है। टोटल कैपिटल आनंद और अमित दोनों की टोटल कैपिटल 31 मार्च की है और मैं पहले भी आपको वीडियो में ओपनिंग कैपिटल फाइंड आउट करने के अलग अलग मेथड बता चुका हूं। तो जब ईयर एंड की कैपिटल दी हो तो वो क्लोजिंग कैपिटल होती है। तो आनंद और अमित की टोटल कैपिटल 3 लाख है, जिसमें आनंद की कैपिटल अमित की कैपिटल से 50% ज्यादा है। तो उसको हम इस तरीके से कह सकते हैं, सपोज अमित की कैपिटल 100 है, सपोज अमित की कैपिटल 100 है, तो आनंद की कैपिटल अमित की कैपिटल से 50% ज्यादा होगी, मतलब 100 + 50 = 150। यानी आनंद और अमित की कैपिटल का रेशो 150:100 होगा। तो अगर हम 3 लाख को इस प्रकार डिवाइड करें तो 1,80,000 क्लोजिंग कैपिटल आनंद की होगी और अमित की 1,20,000 होगी। इस प्रकार 1,20,000 का 50% ज्यादा, मतलब 1,80,000 कैपिटल आनंद की होगी। इसके अलावा एडिशनल कैपिटल 1 जुलाई 2019 में आनंद ने इंट्रोड्यूस की है 50,000, अमित ने 30,000 इंट्रोड्यूस की है। फर्म का प्रॉफिट 90,000 है आफ्टर चार्जिंग सैलरी एंड कमीशन बट बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इस क्वेश्चन में इंस्ट्रक्शन है। तो प्रॉफिट को हमने 3:1 रेशो में डिस्ट्रीब्यूट किया है, तो ये आपका प्रॉफिट हो गया। सैलरी 10,000 है आनंद की, कमीशन अमित का 20,000 है। फर्म का ड्राइंग जो है वो आनंद का 30,000, अमित का 20,000 है और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज किया गया है 1,500 और 1,000। जैसे कि मैंने आपको बताया था, कभी भी आपको याद होगा, जिसके पहले ही मैं बता चुका हूं, जब हम ओपनिंग कैपिटल से क्लोजिंग कैपिटल में आते हैं तो कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड के आइटम को प्लस करते हैं और उसमें से डेबिट साइड के आइटम को माइनस करके हम क्लोजिंग कैपिटल निकालते हैं। लेकिन अगर क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग कैपिटल में आना है आपको, तो आप क्लोजिंग कैपिटल में डेबिट साइड के आइटम को प्लस करेंगे, अर्थात रिवर्स कर देंगे और क्रेडिट साइड के आइटम को माइनस कर देंगे। जैसे कि मैं समझाने जा रहा हूं, देखिएगा, क्लोजिंग कैपिटल गिवन है, ओपनिंग कैपिटल हमको फाइंड आउट करना है। तो क्रेडिट साइड के आइटम को ओपनिंग से क्लोजिंग में आने के लिए क्रेडिट साइड के कैपिटल अकाउंट में जाने वाले आइटम जैसे एडिशनल कैपिटल, सैलरी, कमीशन, प्रॉफिट, इनको हम प्लस करते थे। तो यहां पर मैंने इन सब को माइनस किया है। एडिशनल कैपिटल को माइनस किया, प्रॉफिट को माइनस किया, सैलरी को माइनस किया, कमीशन को माइनस किया। और ड्राइंग, और आपको याद होगा ओपनिंग कैपिटल से क्लोजिंग कैपिटल में आने के लिए हम डेबिट साइड के आइटम ड्राइंग को और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को क्रेडिट के टोटल में से माइनस करते थे, तो अब हम उसको प्लस करेंगे, अर्थात ड्राइंग को और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को प्लस करेंगे तो हमारी ओपनिंग कैपिटल निकल आएगी। इस प्रकार ओपनिंग कैपिटल 84,000 और 68,500 आएगी, जिसको मैं एक बार और समझा दूंगा। उसके बाद मैंने आपको पहले भी बताया था कि कैपिटल का इंटरेस्ट हमेशा ओपनिंग कैपिटल पर एडिशनल कैपिटल पर फाइंड आउट किया जाता है। तो आनंद की कैपिटल 84,000 है, जिस पर 10% की रेट से 1 ईयर का इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। इसके अलावा आनंद ने एडिशनल कैपिटल 50,000 1 जुलाई को इंट्रोड्यूस की, 1 जुलाई 2019 में। 1 जुलाई 2019 से 31 मार्च 2020 तक 9 मंथ का 10% की रेट से 9 मंथ का, इस प्रकार दोनों इंटरेस्ट मिलाकर आनंद का इंटरेस्ट कैपिटल का 12,150 होगा। जबकि अमित ने की ओपनिंग कैपिटल 68,500 है, उसका 10% 1 ईयर का, और अमित ने 1 दिसंबर 2019 को कैपिटल इंट्रोड्यूस की है, तो 1 दिसंबर से 31 मार्च तक 4 मंथ का एडिशनल कैपिटल पर इंटरेस्ट निकाला 30,000 पर, और इन दोनों का इंटरेस्ट मिलाकर ये हो गया। अब इसके बाद मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। इस क्वेश्चन में लास्ट में कहा गया रिवाइज कैपिटल अकाउंट बनाइए। देखिए, इस क्वेश्चन में जो सबसे बड़ी मिस्टेक है वो ये है कि पूरे चैप्टर इस क्वेश्चन में सैलरी, कमीशन, प्रॉफिट सबका डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है, यानी फर्म ने ऑलरेडी कैपिटल अकाउंट बना दिया है। सिर्फ एक मिस्टेक की है, वो है कैपिटल पर इंटरेस्ट चार्ज किए बगैर पूरा अकाउंट उनने बनाया है। तो सबसे बड़ी एरर इसमें यह है कि कैपिटल पर इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया गया। और जैसे कि मैंने आपको 11th में बताया था कि एरर जो होती है
वो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो कभी कभी हम कुछ ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना भूल जाते हैं और कभी कभी कोई ट्रांजैक्शन गलत रिकॉर्ड करते हैं। तो जो ट्रांजैक्शन गलत रिकॉर्ड किया गया उसको रिवर्स कर दीजिए, जो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना भूल गए हैं उसको राइट साइड में रिकॉर्ड कर दीजिए। तो एक्चुअल में इस क्वेश्चन में जो उनने कैपिटल अकाउंट बनाया होगा वो इस तरीके बनाया होगा। उनकी ओपनिंग कैपिटल 84,000 68,500 रही, एडिशनल कैपिटल उनकी ये थी, सैलरी आनंद की ये थी, कमीशन ये था, प्रॉफिट उन्होंने 90,000 को डिस्ट्रीब्यूट किया होगा वो इस तरीके होगा, ड्राइंग ये था उनका और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ये था और क्लोजिंग कैपिटल उनकी ये आई होगी। तो जैसा कि मैंने यहाँ भी अभी आपको बताया, जैसे ये क्लोजिंग कैपिटल है, अब आप देखिए यहाँ से ओपनिंग कैपिटल से क्लोजिंग कैपिटल में आने के लिए इन फाइनेंशियल आइटम को प्लस करते हैं और इनको माइनस करते हैं। और अगर इस क्लोजिंग से आपको यहाँ ओपनिंग में आना है, इस क्लोजिंग से आपको यहाँ ओपनिंग में आना है, तो आप क्लोजिंग से ओपनिंग आने के लिए जिनको आपने माइनस किया था उनको मैंने प्लस कर दिया और जिनको आपने यहाँ प्लस किया था 4 आइटम को वो मैंने माइनस किया। ये मैंने कैपिटल अकाउंट इसलिए बनाया है, ये आपको बनाना नहीं है, ये मैंने सिर्फ इसलिए बनाया है ताकि आपको मैं ये एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि इस क्वेश्चन में एक्चुअल में फर्म ने ये कैपिटल अकाउंट ऑलरेडी बना दिया है, इतना सब कुछ किया है। अगर हम इस कैपिटल अकाउंट में चेक करें तो सब कुछ रिकॉर्ड किया गया है, सिर्फ कैपिटल का इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया गया है। तो मैं रिवाइज कैपिटल अकाउंट बनाते समय सिर्फ जो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर चुके हैं, चूंकि वो सही रिकॉर्ड किए गए, सिर्फ कैपिटल का इंटरेस्ट चार्ज करना भूल गए हैं तो उसको बस मैं रिकॉर्ड करूंगा। तो आपको इतना बनाने की कोई जरूरत नहीं है, ये सिर्फ मैं आपको सिर्फ एक्सप्लेन करने के पॉइंट ऑफ व्यू से, समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से समझा रहा था। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, अगर हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रिकॉर्ड नहीं किया है तो कहीं ना कहीं हमको सबसे पहले रिवाइज प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी बनाना पड़ेगा। क्योंकि रिवाइज प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इसलिए बनाना पड़ेगा क्योंकि कैपिटल का इंटरेस्ट प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में भी जाता है और कैपिटल अकाउंट में भी जाता है। इसका मतलब प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में उसने सैलरी, कमीशन ये सब रिकॉर्ड कर लिया है, कैपिटल अकाउंट में भी ये सब रिकॉर्ड कर दिया। इसका मतलब हमें ये दोबारा रिकॉर्ड करने की कोई जरूरत नहीं है। सिर्फ हम जो गलती की है, सिर्फ एक गलती, कैपिटल पर इंटरेस्ट चार्ज करना भूल गया, सिर्फ उसको रिकॉर्ड करेंगे। इसी पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रखकर मैंने सबसे पहले कैपिटल निकाली, क्योंकि बिना कैपिटल ओपनिंग के हम कैपिटल पर इंटरेस्ट नहीं चार्ज कर सकते। इसके बाद हम आपको सबसे पहले रिवाइज प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बताने जा रहे हैं। तो रिवाइज प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में चूंकि पहली सैलरी, कमीशन सब कुछ ले चुका है, 90,000 का प्रॉफिट भी डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी रिकॉर्ड कर चुके हैं, सब कुछ रिकॉर्ड कर चुके हैं जो यहाँ पर जाते हैं, सिर्फ कैपिटल का इंटरेस्ट रिकॉर्ड नहीं किया। देखिए आप सबसे पहले ये पूरा बनाइएगा, फिर उसके बाद सेकंड नंबर पर रिवाइज प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आनंद का, अमित का, ये मैंने निकाला है, वो लिख दिया। अब आपका अगर हम कैपिटल पर इंटरेस्ट देंगे तो फर्म को कहीं ना कहीं उसका प्रॉफिट कम होगा, मींस एक प्रकार से लॉस होगा फर्म को। तो फर्म का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 20,000 है, आप इस 20,000 के कारण आपकी फर्म को 20,000, या तो ऐसा कह लीजिए हम प्रॉफिट कम हो गया या हमको एक प्रकार से 20,000 हमारा नुकसान हो गया। तो 20,000 रुपए के इस लॉस को मैंने यहाँ पर पार्टनर्स के प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 3/4 1/4 में डिस्ट्रीब्यूट किया गया। अब आप देखिए एक बात ध्यान रखिए, हमारी ओपनिंग कैपिटल है, ये ओपनिंग कैपिटल हो गई, एडिशनल कैपिटल हो गई, सैलरी भी हो गई, कमीशन भी हो गया, 90,000 का प्रॉफिट भी हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ड्राइंग भी लिख दिया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी लिख दिया। अगर हम इस पूरे क्वेश्चन में इन दोनों में चेक करें तो गलती सिर्फ ये है कि इतनी चीजें हम ऑलरेडी पहले ही रिकॉर्ड कर चुके हैं, सिर्फ हमें कैपिटल पर इंटरेस्ट और चार्ज करना है। तो एक बात बताइए, ये कैपिटल मैंने यहाँ नोट करी, सिर्फ आप इतना बनाइएगा, इनको बनाने की कोई जरूरत नहीं है आपको, ये तो पहले ही बना चुकी है फर्म, आप सिर्फ रिवाइज कैपिटल अकाउंट बनाइएगा। तो ये कैपिटल आप जो कैरिड डाउन है इसको यहाँ ब्रॉट डाउन में ले आइए। उसके बाद यानी दो पार्ट में ऐसा मैंने क्वेश्चन कर दिया, ये आप बनाना मत, ये आप बना चुके हैं पहले, एक प्रकार से इस क्वेश्चन में ऑलरेडी बन चुका है, बार बार मैं बोल रहा हूँ, इसको बनाने की कोई जरूरत नहीं है। इस कैपिटल को हमने यहाँ नोट किया और सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये जो आपने निकाला ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वो हमने यहाँ रिकॉर्ड किया और ये लॉस जो हुआ उसको हमने यहाँ पर प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो सबसे पहले ये बनाएंगे, फिर सेकंड नंबर पे ये बनाएंगे, उसके बाद ये लॉस आप यहाँ ट्रांसफर कर देंगे और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड कर देंगे। इस क्रेडिट साइड के टोटल में से डेबिट का माइनस करेंगे तो ये आपका एक्चुअल क्लोजिंग बैलेंस आएगा। अगर इस क्वेश्चन में अभी भी कोई प्रॉब्लम है, जैसे कि मैं आपको पहले ही क्वेश्चन दे चुका हूँ, लेकिन कल कुछ स्टूडेंट ने मेरे से रिक्वेस्ट की थी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। तो आप इसको देखिए, कोई अगर प्रॉब्लम होती है तो मेरे को मैसेज करिएगा। आज मैं आपको अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट इन कैपिटल रेशो को एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। ये हमारी
हमारा क्वेश्चन नंबर 7 होगा और वीडियो के लास्ट में एक क्वेश्चन मैं आपको सेंड कर दूंगा और इसी क्वेश्चन को मैं यहाँ सॉल्व कराने जा रहा हूँ। एक्चुअल में इस क्वेश्चन में जो फर्म का प्रॉफिट है उसको पार्टनर्स की एक्चुअल कैपिटल के रेशियो में डिवीजन करना है और इस क्वेश्चन में पार्टनर्स ने पूरे ईयर में कई बार कैपिटल एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस भी की है और विड्रॉ भी किया है। तो उस बेस पर मैं आपको सबसे पहले यहाँ टेबल बना रहा हूँ और उसके बाद क्वेश्चन एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखिएगा सबसे पहले इस क्वेश्चन में x ने और y ने 1 अप्रैल 2019 को 50,000 और 40,000 कैपिटल इंट्रोड्यूस की। ये x का है और ये y का है। ये इंट्रोड्यूस की गई कैपिटल है, विड्रॉ की गई कैपिटल। 1 जुलाई को x ने 10,000 विड्रॉ किए हैं, विड्रॉ किया, y ने भी 10,000 विड्रॉ किए हैं। 1 सितंबर को y ने 15,000 इंट्रोड्यूस किया, x ने कोई काम नहीं किया है। 31 अक्टूबर को 15,000 x ने इंट्रोड्यूस किए हैं, y ने कुछ नहीं किया। 1 फरवरी को x ने 5,000 विड्रॉ किए, y ने कुछ नहीं किया है और 31 मार्च को y ने 4,000 विड्रॉ किए। ये पूरी इंफॉर्मेशन इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ टेबल में नोट कर दी है। अब आपको यहाँ पर x की और y की एक्चुअल कैपिटल किस प्रकार फाइंड करना देखिएगा। सबसे पहले आप x का देखिएगा, डेट, अमाउंट, मंथ और प्रोडक्ट। x का 1 अप्रैल 2019 जो डेट है उसमें x की कैपिटल 50,000 थी। 1 जुलाई को x ने 10,000 विड्रॉ किए तो 10,000 विड्रॉ करेंगे, कैपिटल में से 10,000 विड्रॉ की तो अब एक्चुअल कैपिटल आपकी 40,000 हो गई। 1 नवंबर को x ने कोई काम नहीं किया इसलिए मैंने डेट भी नहीं डाली यहाँ पर। 31 अक्टूबर को 15,000 कैपिटल इंट्रोड्यूस की है तो अब कैपिटल 40 से 50,000 इंट्रोड्यूस की ऐड कर देंगे 55,000 हो जाएगी। और 1 फरवरी 2020 को 5,000 विड्रॉ किया गया है तो 1 फरवरी को विड्रॉ किया है तो 55,000 5,000 विड्रॉ करेंगे तो कैपिटल 50,000 हो जाएगी। इसके बाद अगला पॉइंट, आप मंथ का कैलकुलेशन कैसे करेंगे देखिए। 1 अप्रैल से, बिल्कुल आराम से देखिएगा, 1 अप्रैल से 1 जुलाई तक, 1 अप्रैल से 1 जुलाई तक, तो 1 अप्रैल से 1 जुलाई तक 3 मंथ हुई, ये मैंने लिख दिए। फिर 1 जुलाई से 31 अक्टूबर, तो जुलाई पूरा, अगस्त पूरा, सितंबर पूरा, पूरा अक्टूबर, 4 मंथ हो गए। फिर 31 अक्टूबर से 1 फरवरी तक, तो अक्टूबर तो कंप्लीट हो गया है, नवंबर पूरा, दिसंबर पूरा और जनवरी पूरा, ये फरवरी स्टार्ट ये हो गया। और लास्ट डेट से फिर कहां तक चले, इस डेट से यहां, इस डेट से यहां, इस डेट से यहां, इस डेट से ईयर के एंड तक 31 मार्च तक, तो 1 फरवरी से 31 मार्च तक 2 मंथ हुए। इसके बाद इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया, ये आपका प्रोडक्ट आ गया, प्रोडक्ट को मैंने टोटल कर दिया। अगर अभी भी कोई कंफ्यूजन है तो अगला पॉइंट देख लीजिए y का। y ने 1 अप्रैल 2019 को 40,000 इंट्रोड्यूस किए, तो y ने 1 अप्रैल 2019 को 40,000 इंट्रोड्यूस किए। उसके बाद 1 जुलाई को 10,000 विड्रॉ कर लिए। 1 जुलाई 2019 को 10,000 विड्रॉ की तो 40 से 10,000 माइनस करेंगे 30,000 हो जाएगा। इसके बाद 1 नवंबर को 15,000, 1 नवंबर 2000 सितंबर को 1 सितंबर को 15,000 इंट्रोड्यूस किए, तो 1 सितंबर को 15,000 इंट्रोड्यूस की तो कैपिटल 45,000 हो जाएगी। उसके बाद y का रिलेशन यहाँ पर दोनों डेट से नहीं है, सीधे लास्ट डेट में 31 मार्च को उसने 4,000 विड्रॉ किए तो 45,000 में से 4,000 विड्रॉ करेंगे 41,000। अब यहाँ भी मंथ का कैलकुलेशन देखिए, 1 अप्रैल से 1 जुलाई तक, पूरा अप्रैल, पूरा मई, पूरा जून, जुलाई पूरी नहीं हुई है, 3 मंथ हो गया। फिर 1 जुलाई से 1 अक्टूबर सितंबर तक, तो जुलाई पूरी, अगस्त पूरा, लेकिन पूरा सितंबर नहीं है, 2 मंथ हो गया। फिर 1 सितंबर से 31 मार्च तक, तो 1 सितंबर से 31 मार्च तक, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड मार्च, 7 मंथ हुए। और 31 मार्च 20 से 31 मार्च तक, क्योंकि लास्ट की जो डेट है उससे ईयर के एंड तक चलते हैं तो वहां तक 0 होगा। इस पर इनका मल्टीप्लाई किया, ये आपका टोटल कैलकुलेट किया, अमाउंट का मंथ का मल्टीप्लिकेशन करने पर प्रोडक्ट आ गया, उसका टोटल कर लिए। तो इस प्रकार अगर हम देखें तो x का टोटल आपका यहाँ 5,75,000, y का 4,95,000, इसको छोटा करके इसका रेशो बनाएंगे, या आप कर सकते हैं 115 और 99 इसका रेशो हो जाएगा। और फर्म का प्रॉफिट 4,28,000 है, उसको इस रेशो से डिवाइड करेंगे तो x का शेयर जो होगा 2,30,000 और y का 1,98,000 होगा। ओके, नेक्स्ट